Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 14 आलसी मटरू का दूसरा भाग देखेंगे। इस भाग में हम पाठ को पढ़कर उसका अर्थ विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 आलसी मटरू। एक शाहूकार था, उसने एक गधा पाल रखा था। उसका नाम था मटरू। साहूकार बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। एक दुकानदार था, उसके पास एक गधा था। उसका नाम उसने मटरू रखा था। दुकानदार को शाहूकार भी कहते हैं। शाहूकार जब भी बाजार से सामान खरीदने या बेचने जाता था तो वह अपने गधे के ऊपर सारा सामान रख देता था और गधा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में या लेकर आने में उसकी सहायता करता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। मटरू की पीठ पर अधिक भार था, इसलिए वह किसी तरह पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे रास्ते में नदी दिखाई दी। नदी पार करते समय मटरू फिसलकर नदी में गिर पड़ा। एक बार बाजार में नमक कम कीमत पर मिल रहा था। दुकानदार ने सोचा, क्यों नहीं मैं नमक खरीदकर अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाऊं। तभी दुकानदार ने मटरू को अपने साथ लिया और बाजार से बहुत सारा नमक खरीदकर मटरू की पीठ पर रख दिया। मटरू एक जानवर है, वह बोल नहीं सकता, पर उसकी पीठ पर इतना ज़्यादा भार था कि वह अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी मटरू धीरे धीरे भार ढोकर चल रहा था। चलते चलते रास्ते में उसको एक नदी पार करनी थी। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है, गीली मिट्टी होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी में गिरता है तो नमक की बोरियां भी पानी में गिर जाती हैं और पूरा नमक पानी में घुल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मटरू उठने की कोशिश करता है तो उसे लगता है, मेरी पीठ पर तो अभी कुछ भी भार नहीं है। क्यों नहीं है उसकी पीठ पर भार? क्योंकि नमक पानी में गिरने से पानी में घुल गया और वह अच्छे से चलने लगा। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू को साथ लेकर बाजार में नमक खरीदने गया। इस बार भी मटरू को भार अधिक लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई, फिर उसी जगह पर जानबूझकर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया। इससे मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। साहूकार नमक को बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ और गधे की चालाकी को समझ गया। उसने सोचा, अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। थोड़े समय बाद दुकानदार ने बाजार से फिर से नमक खरीदा और पूरा भार
मटरू की पीठ पर रख दिया। रास्ते में जब मटरू नदी पार करने लगता है तो वह जानबूझकर गिरने का नाटक करता है और नीचे बैठ जाता है। नमक पानी में गिर जाता है और सारा नमक पानी में घुल जाता है और मटरू की पीठ का वजन बहुत कम हो जाता है। अब मटरू अच्छे से चलने लगता है। दुकानदार का एक बार फिर से नुकसान हो गया, क्योंकि पहले भी मटरू के कारण सारा नमक पानी में घुल गया था। फिर उसने दोबारा नमक खरीदा। अभी फिर से मटरू ने नमक पानी में गिरा दिया तो फिर से दुकानदार का नुकसान हो जाता है। अब दुकानदार मटरू की चालाकी को समझ जाता है। वह सोचता है अब इसे एक पाठ सिखाना पड़ेगा। इस बार साहूकार ने कुछ रुई खरीदकर गधे की पीठ पर लाद दी। मटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। मटरू ने इस बार भी चालाकी की। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर नदी में फिसल गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई पूरी तरह गीली होने से बहुत भारी हो गई। मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे नमक और शक्कर। यदि हम पानी में डालते हैं तो पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं और इनका कुछ वज़न नहीं लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी डालते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है, जैसे रुई या कपास। कपास में अगर पानी डाला जाए तो कपास भारी हो जाती है और पहले कैसे होती है, एकदम हल्की, उसका कोई वज़न नहीं होता है। बच्चों, इस बार दुकानदार सोचता है मटरू ने मेरे नमक को 2 बार गिराकर मेरे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। इस बार तो मैं इसको एक सबक सिखाऊंगा। अब शाहूकार ने बाज़ार से रुई खरीदी और मटरू के पीठ के ऊपर रख दी। अभी रुई में तो ज़्यादा वज़न नहीं होता है, इसलिए मटरू खुश हो जाता है और अच्छे से चलने लगता है। मटरू सोचता है इसका वज़न तो अभी इतना कम है, अगर मैं पानी में फिसल कर गिर जाऊंगा तो इसका वज़न और भी कम हो जाएगा। मटरू चलते चलते नदी के पास पहुंचता है और जानबूझकर नदी में गिर जाता है। जैसे ही नदी में गिरता है और फिर उठने की कोशिश करता है तो रुई में पूरा पानी भर जाता है। रुई गीली हो जाती है और जब रुई गीली हो जाती है तो उसका वज़न बढ़ जाता है। अब उसकी पीठ पर इतना ज़्यादा वज़न लग रहा था कि वह अच्छे से चल भी नहीं पाता है। अब मटरू ने सोचा, हो, मैं तो बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। भार की वजह से वह बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा और मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। दुकानदार ने मटरू को सबक सिखाने के लिए दूसरी बार बाजार से रुई खरीदी। रुई वज़न में बहुत हल्की होती है और उसने उसका वज़न मटरू की पीठ पर रख दिया। मटरू अब आराम से चल सकता था, क्योंकि रुई कैसी है, बिल्कुल हल्की। अब मटरू अपनी आदत के अनुसार जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, वहां पर वह पैर फिसलने का नाटक करता है और पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने से रुई
पूरी गीली हो जाती है और उसका वज़न बढ़ जाता है। मटरू उठने की कोशिश कर रहा है पर वह पानी में से उठ नहीं पाता है। जैसे तैसे वह पानी में से उठकर खड़ा होता है और धीरे धीरे चलने लगता है, पर रुई का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मटरू का चलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मटरू को अपनी गलती का पता चलता है कि मैंने ये क्या कर दिया और वह पछताने लगता है। तो बच्चों, हमको इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमको आवश्यकता से अधिक चालाकी नहीं करना चाहिए, वह हमारा ही नुकसान करती है। बच्चों, अब आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है।